औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतक़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअर्रफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस सिलसिला गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो आज अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इस सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सूरह मुबारक हुजरात की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह हुजरात कुरान मजीद का 49वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसका निशान 13 है। परवरदिगार आलम इस आय मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन नास, ए दुनिया के 100% इंसानों, या अय्युहन नास, ए दुनिया के 100% इंसानों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम नहीं किया कि एक कौम वाला दूसरी कौम वाले पे फ़ख्र करे। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम नहीं किया कि एक ज़ुबान बोलने वाला दूसरी ज़बान बोलने वाले पर फ़ख्र करे। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम नहीं किया कि गोरा काले पे फ़ख्र करे, काला गोरे पे फ़ख्र करे। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम किया लितअर्रफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को लितअर्रफ़ू, पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त अल्लाह की निगाह में वो है जो साहिब तक़वा हो सबसे ज़्यादा। इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर, और अल्लाह ही साहिब इल्म भी है और अल्लाह ही साहिब ख़बर भी है। पूरी आयत का तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। देखिए, परवरदिगार आलम ने खल्क़ के ऊपर, तख्लीक़ के ऊपर, खल्क़ के ऊपर कुरान मजीद में बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई है ना। अब ज़ाहिर है कि वो सारी आयतें तो आपकी खिदमत में आज नहीं पेश करनी, लेकिन बड़ी तफसीली गुफ्तगू है खिलकत इंसानी के हवाले से भी और तख्लीक़ कायनात के हवाले से भी। कुरान मजीद की पहली वही सूरह अलक़, इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही में नाजिल हुई। सूरह का निशान 96, पहली वही है कुरान मजीद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा देखना कि वो खल्क़ पे किस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, उसने पूरी इंसानियत को जमे हुए खून से पैदा किया, है ना। ये सूरह अलक़।
और अब आगे बढ़कर सूरह आला में आवाज दी, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अपने रब्ब आला के नाम की तस्बीह पढ़ो, अपने रब्ब आला के नाम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा, अपने रब्ब आला के नाम की तस्बीह पढ़ो जिसने तुम्हें खल्क़ किया, तुम्हें नहीं पूरी इंसानियत को खल्क़ किया। खलक़ फसव्वा, ठीक ठीक बनाया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, तुम्हारी मिक़दार मुअय्यन की, फ़हदा, और सारी मखलूक़ात की हिदायत कर दी। वो सूरह अलग, ये सूरह आला। फिर आगे बढ़कर सूरह वत्तीन में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीने वज़्ज़ैतूने वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। वत्तीने वज़्ज़ैतूने, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, वतूर सीनीना, तूर सीनीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन, और अमानत वाले शहर, शहर मक्का की कसम। वहादल बलदिल अमीन, और अमानत वाले शहर मक्का की कसम। यानी कमाल है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, दो कस्में हो गई, तूर सीनीना की कसम, तीन कस्में हो गई, वहादल बलदिल अमीन, और अमानत वाले शहर, शहर मक्का की कसम। दो दरख्त की कसम, एक पहाड़ की कसम, और एक अमानत वाले शहर की कसम। भाई शहर खुद तो अमानतदार नहीं बनता ना, नबी ने किसी को अमानत दी तो अमानतदार बना। है ना? तो चार कसमें खाने के बाद कहता क्या है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कवाम से अहसनि तक़वीम बनाया, है ना। ये सूरह वत्तीन। सूरह आला हदिया करके गया, है ना। फिर पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हदिया कर दी। ये सूरह वत्तीन, है ना, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना, ठीक। और अब सूरह हल अता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसानि हिन मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। हल अता अलल इंसान, क्या इंसान पर कोई ऐसा ज़माना नहीं गुजरा कि वो काबिल ज़िक्र नहीं था, मगर काबिल ज़िक्र नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, और सुना हमने इंसान को आब मखलूत से पैदा किया, मखलूत पानी से पैदा किया। मालिक क्यों पैदा किया? कहने लगा नब्तली है, ताकि हम इंसान का इम्तिहान लें। इसीलिए फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को समाअत दी, हमने इंसान को बसारत दी, है ना। वो सूरह वत्तीन, ये सूरह हल अता। और अब सूरह इन्फ़ितार में आवाज़ दी, या अय्युहल इंसान मा गर्रकल करीमुल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिल करीम, आए इंसान ये तो बतला कि तुझे तेरे करीम रब से किसने रूगर्दा कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका रब्बिकल करीम लज़ी खलक़ फसव्वा, ये तेरा रब करीम कौन है? खलक़का, जिसने तुझे खल्क़ किया, फसव्वाका, ठीक ठीक बनाया, फ़अदलका, और तेरे कीमियावी अज्जा में इत्तिदाल कायम किया, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जैसा चाहा तुझे मुरक्कब करके दुनिया में भेज दिया, है ना। ये सूरह इन्फ़ितार, है ना। और फिर आगे बढ़कर सूरह दुखान में आवाज़ दी, वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। सुनो, हमने आसमान और ज़मीन को जो खल्क़ किया है, और आसमान और ज़मीन के जो दरमियान में चीज़ें बनाई हैं, वो खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई। देख रहे हो कि किस तरीके से खिलकत इंसानी पर गुफ्तगू फरमा रहा है। और जब कायनात के सिलसिले में आवाज़ दी तो सूरह नहल की इब्तिदाई आयतों में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तवज्जो रखिएगा, आता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून, है ना। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला, अल्लाह ने आसमान को खल्क़ किया हिकमत के साथ, मंसूबे के साथ, हक़ के साथ।
अल्लाह ने ज़मीन को खल्क किया मंसूबे के साथ, हिकमत के साथ, हक के साथ, है ना। ताला अम्मा युशरिकून, और वो बहुत बुलंद है उन बातों से जो मुशरिकीन उसकी तरफ मंसूब करते हैं, है ना। तो सुनते जाओ, खालिक अपनी तख्लीक पर गुफ्तगू फरमा रहा है। यह सूरह नहल की इब्तिदाई आयतें थी, है ना। और अब आगे बढ़कर परवरदिगार आलम ने सूरह कसस 28वां सूरह कुरान मजीद का अपनी खालिकियत की पॉलिसी दी। व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार। इस आयत मुबारका में 28वां सूरह है सूरह कसस, है ना। और जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी दोहराऊंगा। इस आयत में उसकी खालिकियत की पॉलिसी है। क्या कह रहा है? व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार। वो जैसा चाहता है खल्क करता है, वह यख्तार, और जब चाहता है खल्क करता है। भाई खालिकियत की पॉलिसी समझ में आई कि जैसा चाहा खल्क कर दिया और जब चाहा खल्क कर दिया। भाई क्या कमाल का खालिक है कि एक बारिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए। नजर से नजर नहीं मिलती, आंख से आंख नहीं मिलती, कान से कान नहीं मिलते, आबरू से आबरू नहीं मिलती, चेहरा से चेहरा नहीं मिलता, हाथ से हाथ नहीं मिलता, आवाज से आवाज नहीं मिलती, है ना। तो क्या कमाल का खालिक है कि एक बारिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों तो बना दिए, है ना। अब कोई खुदा का इनकार करने वाला, है ना, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो एतराज कर सकता है ना कि भाई कैसा अनाड़ी खालिक है और कैसा अनाड़ी अल्लाह है, खुदा है, कि जब चाहता है एक नई तस्वीर बन जाती है। भाई देखो, एक बारिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए ना। अब चेहरे से चेहरा नहीं मिलता, आंख से आंख नहीं मिलती, कान से कान नहीं मिलते, नाक से नाक नहीं मिलती, पलकों से पलकें नहीं मिलती, आवाज से आवाज नहीं मिलती, पेशानी से पेशानी नहीं मिलती, है ना। तो जो मुल्हिद है, खुदा को नहीं मानता, एथियस्ट, वो एतराज कर सकता है ना कि नाउज़ुबिल्लाह क्या अनाड़ी खुदा है और क्या अनाड़ी खालिक है कि जब बनाता है एक नई तस्वीर बन जाती है। तो आवाज़ कुदरत आई कि घबराओ मत, जब बनाने पे आऊंगा तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों बनाऊंगा। नजर से नजर नहीं मिलेगी, आंख से आंख नहीं मिलेगी, कान से कान नहीं मिलेगा, चेहरे से चेहरा नहीं मिलेगा, आवाज से आवाज नहीं मिलेगी। लेकिन जब पलट जाऊंगा तो 12 ऐसे बनाऊंगा कि एक अंदाज होगा, एक किरदार होगा, एक आवाज होगी, एक चेहरा होगा। ऊंची बात। बनाने पे आऊंगा तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दूंगा, है ना। लेकिन चेहरे से चेहरा नहीं मिलेगा, आंख से आंख नहीं मिलेगी, कान से कान नहीं मिलेगी, नजर से नजर नहीं मिलेगी। और जब पलट जाऊंगा तो 12 ऐसे बनाऊंगा कि एक आवाज होगी, एक किरदार होगा, एक गुफ्तार होगी, एक रफ्तार होगी। यानी 5वां अगर जाबिर के सामने से गुजर जाएगा तो जाबिर समझेंगे कि मोहम्मद जा रहा है, और अगर पहला बिस्तर रसूल पे सो रहा होगा तो मुश्रिक समझेंगे मोहम्मद सो रहा है। या अली, है ना। तो ये जो आयत मैंने पेश किया सूरह कसस 28वें सूरह की, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, इसमें अल्लाह की खालिकियत की पॉलिसी है। खालिकियत की पॉलिसी कि जैसा चाहता है बनाता है, जब चाहता है बनाता है। ये पॉलिसी समझ में आ गई खालिकियत की कि जब चाहा बना दिया, जैसा चाहा बना दिया, है ना। अब अगर कोई शख्स उठ के खड़ा हो जाए और कहे कि भाई ये गोल सूरज अच्छा नहीं लगता, अगर चौकोर होता तो अच्छा होता, है ना। ये गोल चांद अच्छा नहीं लगता, अगर तिकोना होता तो खूबसूरत होता। ये पहाड़ कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई चौड़ा, कोई पतला, अगर ये एक हजम में होते और एक मिकदार में होते तो अच्छे लगते, है ना। सितारे मुंतशिर हैं, परागंदा है आसमान पर, अगर ये सितारे एक कतार में होते तो अच्छे लगते। दरख्त कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई चौड़ा है, अगर ये सारे एक साइज के होते तो अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई ये कहे
अगर कोई ये कहे तो सारी दुनिया के बंदागाने खुदा उसकी जान को आ जाएंगे और यही कहेंगे कि उसके निज़ाम खिलकत में तुम कौन होते हो दखल देने वाले। तो उसके निज़ाम खिलकत में दखल ना दो और निज़ाम हिदायत में दखल दे दो। ये कहा कि बत्तीखा है। कौन सी बात है ना? तो अब उसकी खालिकियत समझ में आई, अल्लाह की खालिकियत। देखो खालिकियत ने तुम्हें पैदा किया और रुबूबियत तुम्हें पाल रही है। अभी जरा सा मैं इस जुमले की वजाहत करूंगा। खालिकियत ने तुम्हें पैदा किया और उसकी रुबूबियत तुम्हें पाल रही है ना? अच्छा, अब पैदा तो कर दिया, खालिकियत ने तुम्हें पैदा तो कर दिया। अब कोई कह सकता है कि भाई खालिक है, पैदा कर दिया, अब हमारा उससे कौन सा रिश्ता है? भाई पैदा करना था, पैदा कर दिया है, अब कौन सा रिश्ता है? तो इस वक्त जो तुम्हारा रिश्ता है अल्लाह से वो खल्लाकियत का नहीं है, वो रुबूबियत का है। रब के माने पालने वाला। तुम पल रहे हो, वो पाल रहा है। भाई इस वक्त जो रिश्ता है वो रुबूबियत का है, इससे कि तुम पल रहे हो और वो तुम्हें पाल रहा है। भाई ये किसकी जमीन पे चल रहे हो? ये जो जमीन पे चल रहे हो ना और अकड़ के चल रहे हो, ये किसकी जमीन पे चल रहे हो? और किसके आसमान के नीचे सांस ले रहे हो, है ना? और ये किसकी हवाएं हैं और कैसी हवाएं हैं जो तुम्हारे तनफ्फुस में जा भी रही है और जाके बाहर आ भी रही है ना? देखो, सांस नाम है आमद और रफ्त का। ये जो सांस है ना, सांस नाम है आमद और रफ्त का। अंदर जाती है जिस्म में और जाने के बाद बाहर जाती है। अंदर जाके रुक जाए जब मौत, और बाहर निकलकर वापस ना जाए जब मौत, है ना? तो आधी सांस में भी तुम अल्लाह से बेनियाज नहीं हो। यानी इस आधी सांस में भी खालिक से, अल्लाह से बेनियाज नहीं हो, है ना? तो अब उसकी रुबूबियत तुम्हें पाल रही है, उसकी रुबूबियत तुम्हें पाल रही है। रब के माने पालने वाला, रब के माने ज़रूरतों को पूरा करने वाला, रब के माने हाजतों को पूरा करने वाला, रब के माने नेमतें देने वाला, है ना? अल्लाह है, अल्लाह है, रब भी है ना? रब भी है, अल्लाह भी है। भाई अल्लाह वो जो सजदे ले और रब वो जो नेमतें दे, और ये दो अलग अलग शख्सियतें नहीं हैं। भाई जब तुमसे सजदे ले रहा है तो इलाह है, अल्लाह है, और जब तुम्हें नेमतें दे रहा है तो रब है, नेमतें देने वाला है ना? तो रब के माने नेमतें देने वाला, है ना? यही सबब है कि जब पैगंबरों ने दुआएं मांगी तो रब कहकर मांगी। जितने भी आदम से खातम तक नबी आए, उन सारे नबियों ने, पैगंबरों ने जब दुआ मांगी तो रब कहकर मांगी। आदम ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मालिक मेरा रब, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, हमारी मग़फ़िरत करवा। अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना की तो हम खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो आदम ने मांगा रब कहकर, नूह ने आवाज़ दी, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दियारा। मेरा रब, इस रूए ज़मीन से चुन चुन कर काफिरों को हलाक कर दे। नूह ने मांगा, रब कहकर मांगा। इब्राहिम ने आवाज़ दी, रब्बे अरनी कैफ़ा तुहिल मौता, मेरा रब दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसा जिंदा करता है ना? तो अंबिया दुआ मांग रहे हैं और रब कहकर मांग रहे हैं। और अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बे शहली सदरी व यस्सिरली अमली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। रब्बे शहली सदरी व यस्सिरली अमरी, मेरे रब मेरे सीने को खोल दे, सीने को कुशादा कर दे। व यस्सिरली अमरी, और मेरी मुश्किल को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ज़बान की कुत्तियों को खोल दे मेरे रब, ताकि लोग मेरी बात को समझने लगे। तो बहुत तवज्जो रखना, आदम ने रब कह के दुआ मांगी, नूह ने रब कहकर दुआ मांगी, इब्राहिम ने रब कहकर दुआ मांगी, मूसा ने रब कहकर दुआ मांगी, और अब ईसा ने आवाज़ दी, रब्बना रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समाए, मेरे रब आसमान से खाना नाजिल कर दे। नबी दुआ मांग रहे हैं, रब कह के मांग रहे हैं। ईसा कह रहे मालिक मेरे रब आसमान से खाना नाजिल कर दे, माइदा नाजिल कर दे, खाना नाजिल कर दे। और अब मेरे मोहम्मद ने दुआ मांगी, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे हबीब दुआ मांगो, मेरे हबीब कहो दुआ मांगो, क्या? रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे रब
इल्म में इजाफा कर, है ना। नबी देखो रब कह के दुआ मांग रहे हैं, नबी की दूसरी दुआ कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सदकिन व अखरिजनी मुखरजा सदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो मालिक मेरा रब मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे, मालिक मेरी मगफरत कर दे, भाई है ना। मालिक दिखलाते मोटों को कैसे जिंदा करते हैं। तो सारे नबी रब कहकर तो दुआ मांग रहे थे। अरे भाई ये रब कह के दुआ क्यों मांग रहे थे? ये सारे पैगंबर रब कह के दुआ क्यों मांग रहे थे? इसलिए मांग रहे थे कि रब जो नेमतें दे, रब जो नेमतें दे, है ना। अच्छा, पहली खिलाफत जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत। इस काला रब्बो का लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। तो पहली खिलाफत रब ने दी, अब आखिरी खिलाफत के लिए फतवा क्या है? या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अजीबा रब के मायने नेमतें देने वाला। तो सारे नबियों ने रब कहकर दुआ मांगी, है ना। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये सारे नबी रब कह के दुआ मांग रहे थे, है ना। लेकिन इनकी दुआओं में और मोहम्मद की दुआओं में फ़र्क को समझो, है ना। ये आदम से ईसा तक जितने नबी, कुछ की तो दुआएं मैंने पेश की ना, ये जितने नबी हैं ये सब अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे, है ना। अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश से। और मोहम्मद से कहता है कुल मेरे हबीब दुआ मांगो, मेरे हबीब दुआ मांगो। तो आदम से ईसा तक अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से दुआ मांगे, और मोहम्मद से कहे कुल हबीब दुआ मांगो, है ना। तो परवरदिगार तू तो आलिमुल गैब है और तुझे मालूम है कि तेरे मोहम्मद को किस चीज की जरूरत है, दे दे। ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? कहा भाई यही तो बतलाना है कि ये वो मोहम्मद है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? अच्छा भाई देखो, ये मेरे बुजुर्ग ने नारा लगाया तो फकत सुल्तान नहीं कहा, सुल्तान के साथ नसीर भी कहा। देखिए ये लफ्ज़ सुल्तान पुराने सुल्तानों के ज़माने से बड़ा बदनाम लफ्ज़ चला आ रहा है। तो ये मेरे बुजुर्ग हैं, पढ़े लिख के सामी में से एक सामे हैं, और इनको अक्सर मैं आशरे में भी आशरे से हट के भी देखता हूँ, है ना। तो अब इस आयत तक आ जाऊँ जहाँ से टुकड़ा इन्होंने लिया है इस नारे के लिए, है ना। फ़कत सुल्तान नहीं कहा, इसलिए ये लफ्ज़ सुल्तान पुराने ज़माने में सुल्तानों के हवाले से बड़ा जलील हुआ है, रुस्वा हुआ है लफ्ज़। यानी अगर कभी कोई लफ्ज़ों की अदालत लगी तो सबसे पहले यही लफ्ज़ सुल्तान अपना केस लेके पहुँचेगा। हाँ, तो अब आऊँगा, इस दुआ तक भी आऊँगा, लेकिन रुक जाओ इस मामले पर, है ना। रब कहकर दुआ मांगी सबने, जितने नबी आए सबने रब कहकर दुआ मांगी। और मेरे नबी से कहता कुल मेरे हबीब दुआ मांग, हबीब दुआ मांग। क्या मांग? रब्बे अदखिलनी मुदखला सदकिन, मालिक सच्चाई के साथ दाखिल कर दे मदीने में दाखिले की दुआ। व अखरिजनी मुखरजा सदकिन, और सच्चाई के साथ यहाँ से निकाल दे हिजरत के वक्त की दुआ। वजाल, रसूल कह रहे वजाल बना दे ली मेरे लिए मिल्लत उनका अपने पास से सुल्तानन, एक ताकतवर नसीरा, मदद करने वाला। तो मालिक अपने पास से एक सुल्तान नसीर दे दे। क्या दे दे? सुल्तान नसीर। यानी फकत सुल्तान नहीं मांगा, है ना। इसे क्या दौरे हाजिर के सुल्तान। देखो बादशाहत कल थी, आज बादशाहत तो नहीं है, सुल्तानियत तो नहीं है, लेकिन मिजाज सुल्तानों जैसे ही है। भाई ठीक है, नाम बदल गया, चीजें तो वही हैं, नाम बदल गया लेकिन मिजाज नहीं बदले, है ना। तो चूंकि दौरे हाजिर के सुल्तान, है ना, आवाम की बैसाखियों पर अपनी सल्तनत को चलाते थे, है ना। तो
इस माजी के भी दौरे हाजिर के भी, इसलिए नबी ने ये नहीं कहा कि फ़कत सुल्तान दे दे, साथ में सिफत लगाई नसीरा, ऐसा सुल्तान दे जो मदद करे। वैसा सुल्तान नहीं चाहिए जो आवाम से मदद की भीख मांगे। अब रुक जाओ, मेरा नबी क्या कह रहा है कि मालिक अपने पास से सुल्तान नसीर दे दे, अपने पास से, है ना। अभी दुआ पढ़ के कराऊँ मूसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, है ना। जब अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन रब्बहु इन्नहु तग़ा, इज़हब, मूसा से कहने लगा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में जाओ। फ़िरऔन ने बड़ी सरकशी इख्तियार की, तो कहने लगे मालिक जाऊंगा, पहले वजीर तो दे दे। भाई जाऊंगा, पहले तो वजीर तो दे दे। और मूसा एक नहीं है, बुखारी की रिवायत है, या अली अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, अली मैं मूसा जैसा, तू हारून जैसा। अब ज़रा सा मूसा अलैहिस्सलाम और ख़त्म मरतबत की दुआओं को देखना, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, कह रहे कि मालिक मालिक मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे, वजअल बना दे ली मेरे लिए वज़ीरन, एक वज़ीर मिन अहली, जो मेरे ख़ानदान से, नाम उसका हारून है, रिश्ता आखी मेरा भाई है। आखी अरबी में भाई को कहते हैं, है ना। तो मूसा क्या कह रहे हैं, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून आखी, परवरदिगार मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, वजअल बना दे ली मेरे लिए वजीरन, एक वजीर मिन अहली, जो ख़ानदान से अहलियत भी रखता है, नाम उसका हारून है, रिश्ता क्या है, मेरा भाई है। तो या मूसा अलैहिस्सलाम, या मूसा अलैहिस्सलाम, नाम भी बतला रहे हैं, ओहदा भी बतला रहे हैं कि वजीर चाहिए, इससे छोटे पे बात नहीं बनेगी, है ना। तो नाम भी बतला रहे हैं, ओहदा भी बतला रहे हैं, रिश्तेदारी भी बतला रहे हैं कि मेरा भाई है, मेरे अहली, अहलियत भी बतला रहे हैं कि अहल है ना। तो अपना वजीर खुद बना लीजिए भाई, जब सब कुछ बतला रहे हैं तो अपना वजीर खुद बना ले, खुद अपॉइंट कर ले। कहा कि नहीं, मांग तो सकता हूं, अल्लाह से मांग तो सकता हूं, लेकिन अपना वजीर खुद नहीं बना सकता। तो जिस काम का इख्तियार साहिब शरीयत नबी मूसा के पास ना हो, उस काम का इख्तियार अरब के बद्दुओं के पास कहां से आ गया। अच्छी बात ये है ना, वजअली वजीरन मिन अहली हारून आखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, वजअल बना दे ली मेरे लिए वजीरन, एक वजीर, है ना। हारून मेरा भाई खानदान से, यही है ना। अच्छा, रसूल क्या दुआ मांग रहे हैं, वजअल बना दे ली मेरे लिए मिल्लत उनका, अपने पास से, सुल्तान एक ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला। तो मालिक अपने पास से मददगार दे दे, अपने पास से मददगार दे दे। तो नबी ने मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है इस आयत में, इस आयत में। कहते हैं ना कि या अली मदद बेदत हराम, अली से मदद मांगना हराम, या रसूलुल्लाह मदद बेदत हराम। क्यों? इसलिए क्या गैरुल्लाह की मदद है, इसलिए क्या गैरुल्लाह की मदद है। तो मैं कब गैरुल्लाह से मांग रहा हूं, मैं तो रसूल अल्लाह से मांग रहा हूं, वलीउल्लाह से मांग रहा हूं। भाई मैं गैरुल्लाह से कब मांग रहा हूं, है ना। लेकिन कहते हैं कि चूंकि गैरुल्लाह की मदद है इसलिए हराम है, गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क बिदअत हराम, है ना। तो आज के बाद अगर प्यास लग जाए तो दोस्त से पानी मत मांगना, इसलिए क्या गैरुल्लाह की मदद है ना। और भूख लग जाए, है ना, तो भूखे मर जाना, बीवी से खाना मत मांगना, इसलिए क्या गैरुल्लाह की मदद है ना। और कमाल हो गया, अली से मदद मांगना बिदअत, अली से मदद मांगना हराम, और तामीर मस्जिद के लिए गली गली में चंदा मांगना रहने वाजिब।
हाँ रोकूंगा, जाना जरा सा आगे है, लेकिन इस आयत पर रोकना है। तो अल्लाह से मेरा नबी क्या मांग रहा है? वजअल बना दे ली मेरे लिए मिल्लत उनका अपने पास से सुल्तान एक ताकतवर नसीरा मदद करने वाला, है ना। तो मालिक अपने पास से मददगार दे दे, मिल्लत उनका मालिक अपने पास से मददगार दे दे, है ना। तो अगर निगाह मोहम्मद में इस रूए ज़मीन पर कोई एक भी मदद के काबिल होता तो मोहम्मद की निगाह आसमान की तरफ न जाती। तो मालिक अपने पास से सुल्तान नसीर दे, मिल्लत उनका का मतलब अपने पास से दे दे, है ना। और मूसा क्या कह रहे? मिन अहली, है ना, मेरा भाई हारून जो मिन अहली खानदान से मेरे, उसे वजीर बना दे, है ना। तो मूसा ने मांगा ही खानदान से, मिन अहली मेरे खानदान से, तो मूसा ने मांगा ही खानदान से कि मेरा वजीर मेरे खानदान से दे दे। और मोहम्मद करे मालिक अपने पास से दे दे, तो मूसा का वजीर है मूसा के खानदान से और मोहम्मद का नसीर है अल्लाह के पास से। तो अब समझ में आया कि दीवारें काबा टूटी क्यों। मिल्लत उनका ले आया, उस मरहले पर ले आया जहां पर तुम्हें लेकर आना था। अच्छा, तो मालिक अपने पास से सुल्तान नसीर दे दे, अपने पास से क्या दे दे? सुल्तान नसीर, एक ताकतवर मददगार दे दे, अपने पास से दे दे, है ना। तो मोहम्मद इस आयत में कह रहे हैं मालिक अपने पास से मददगार दे दे, मददगार। और आले इमरान में अल्लाह सारे नबियों से कहता है कि वो जो आखिर में नबी आएगा मोहम्मद, तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ, वला तंसुरुन्नहु, और तुम पर वाजिब है कि उसकी मदद करो। मैं वो आयत तो सुन ली ना, अपने पास से मददगार दे दे। तो इस आयत में रसूल कह रहे मालिक अपने पास से मददगार दे दे। और आले इमरान में कह रहा है अल्लाह सारे नबियों से कि आखिर में नबी आएगा तो मदद करना। सूरह आले इमरान तीसरा सूरह कुरान मजीद का, और आयत का निशान 81, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। है ना, आयत सुनो, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, उस वक्त को याद करो जब हमने 100% नबियों से अहद लिया, वादा लिया, मिसाक लिया, है ना। अन्नबियीन, नबी की जमा है नबीयीन, और उस पर लगा हुआ है अलिफ लाम, अन्नबियीन। इसके मायने 100% नबी, इसके मायने 100% नबी। तो 100% नबियों से अहद लिया कि आखिर में एक नबी आएगा, तो तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ, ला तु'मिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नहु, और तुम पर वाजिब है कि उसकी मदद करो। किन से वादा लिया? 100% नबियों से। बस इतना बतला दो कि ये 100% नबी एक वक्त में जमीन पर जमा कहाँ हुए? भाई ये 100% नबी एक वक्त में मिले कहाँ जमीन पर जो वादा लिया, है ना। भाई एक आया, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, कुछ ऐसा भी रहा कि 10-20 एक वक्त में रहे, लेकिन सारे के सारे 100% नबी एक वक्त में जमीन पे तो जमा नहीं हुए ना, है ना। तो ये वादा लिया तो कहाँ लिया? तो ये वादा जमीन पे नहीं लिया, ये वादा लिया आलम अरवा में। तो आयत ने बतला दिया कि नबी 40 बरस के बाद नबी नहीं बनता, आलम अरवा में भी नबी होता है। तर्जुमा सुनो आयत का, उस वक्त को याद करो जब हमने सारे नबियों से अन्नबिय्यीन, सारे नबियों से अहद लिया, वादा लिया। क्या वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ऐ नबियों मैं तुमको किताब दूंगा, तुमको हिकमत दूंगा, है ना। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आखिर में एक रसूल आएगा, मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, जो तुम्हारी तालीमात की तस्दीक करेगा। तो तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ, और तुम पर वाजिब है कि उसकी
मदद करो। अल्लाह नबियों से कह रहा है, ए नबियों मैं तुमको किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, आखिर में नबी आएगा मोहम्मद, तो वाजिब है कि ईमान लाओ। किसी नबी ने पलट के ये नहीं कहा कि मालिक तूने किताब तो दे दी, ये काफी है, अब नबी पे ईमान क्यों लाए, है ना। यानी तन्हा किताब नबियों के लिए भी काफी नहीं है, यानी नबियों के नजदीक भी तन्हा किताब काफी नहीं है ना। कहा है नबियों किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, सुम्मा जाकुम रसूल, आखिर में एक रसूल आएगा, लतो बिनुन नबी, तो तुम पर वाजिब है कि उस पर क्या लाओ, ईमान लाओ। वाला तंसुरुन्ना हो, और तुम पर वाजिब है कि उसकी मदद करो। ईमान लाओ, उस नबी पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो। पहले ईमान लाओ फिर उसकी मदद करो। मालिक कह दे कि पहले मदद करो फिर ईमान लाओ, कहा कि नहीं, नबी की मदद वो करेगा जो बा ईमान हो। तो क्या अब भी अबू तालिब का ईमान समझ में नहीं आया? बोल गई बात, ये बात पहुंची नहीं पहुंची? भाई पलट के भी तो कह सकता था। और अक्सर मैं ये कहा करता हूँ, जब बात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक आती है तो अक्सर मेरी ज़ुबान से खुद ब खुद ये जुमला निकलता है कि बात अली के बाप तक आ गई, तो अब जुमला हदिया किए बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों? इससे कि बात अली के बाप तक आ गई। देखो अली ने बहुत सी जंगें लड़ी, अली ने बहुत सी जंगें लड़ी, है ना भाई। मांगा ही था मददगार, नबी ने, अभी आयत पढ़ के गुजरा हूं ना, मददगार मांगा था ना, तो मददगार का काम मदद ही करना है ना, घर में बैठना तो नहीं है ना। यानी मोहर लगी हुई है कि मददगार है ना। तो जब मदद के लिए भेजा तो मदद तो करेगा ना, है ना। तो जो जंगे फतह हुई वो अली के हाथों से हुई, ऐसा है या नहीं, है ना। तो अली ने बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सी जंगें फतह की, और तकरीबन 99% हर जंग में अपना तारुफ कराया, आना अली इब्न अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। आना अली इब्न अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। जितनी जंगें उठा के देखो यही तारुफ कराया। जब मैदान में आए ना दूसरे बहादुर के मुकाबले पे, पहलवान के मुकाबले पर, तो तारुफ अपना यही कराया कि मैं अबू तालिब का बेटा अली, आना अली इब्न अबी तालिब, आना अली इब्न अबी तालिब, आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, है ना। देखो अगर किसी के बाप में कोई खामी हो, खराबी हो, तो दुश्मन दोस्त से भी छुपाता है। मैं अब समझ गया कि मुझे जाना किधर है, अब समझाऊं, अब समझाऊं। दूसरी तकरीर के 35वें मिनट में मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। आ गया, लेकिन आ गया, है ना भाई। रहा तो सिराते मुस्तकीम पर ना, मैदान छोड़ के भागा तो नहीं। है ना। और ये भी याद रखना कि जो जिक्र अली करने आते हैं वो मैदान छोड़ के जाते नहीं है। अब किसी भी टाइप का मैदान हो, मैं यही चाह रहा था। देखो कुरान में आया था, इन्नमा सूरह मायदा 5वां सूरा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह, तुम्हारा वली मोहम्मद और तुम्हारा वली अली। तो अब तो हक है पूछने का कि कुरान में खुदा बोला क्या बोला, गदीर में नबी बोला क्या बोला,
खुदा की कसम कितना पस्त है ये इंसान, कितना कमजोर है ये इंसान कि एक औरत के कहने पर एक अजनबी को अपना बाप मान लेगा, लेकिन मोहम्मद के कहने पर अली को मौला नहीं मानेगा। मुझे कल्ला अजदर तक समझ में आया और मेंबर पे बैठा हूं, गलत बयानी नहीं करूंगा। जो समझ में आया ना वो सिर्फ कल्ला अजदर पर। भाई इसी को तो अरबी किताबों में लिखा है मयारुल वलद। क्या लिखा है? मयारुल वलद। अब मैं अपने लफ्जों में कह दूं, शजरा चेक करने का इंस्ट्रूमेंट। वो आया था ना गहवारे के करीब, उठा था, है ना? उसके लिए तारीख अरब में लिखा हुआ है कि जब बच्चे की विलादत होती तो वो सांप आता था, है ना? वो अजदा को सांप आता था, आके सूंघता था, अगर हसद में सब ठीक हो तो चला जाता था, और कहीं गड़बड़ हो तो नुकसान पहुंचाता था। और ये मशहूर था मयारुल वलद के नाम से। किस नाम से? मयारुल वलद, है ना? और अपने लफ्जों में तुम्हें समझा दिया मैंने शजरा चेक करने के लिए, है ना? जब अली की विलादत हुई तो आ गया यही मयारुल वलद, है ना? तारीखें लिखती हैं कि इधर वो अजदर उठा, उधर यदुल्लाही हाथ निकले गहवारे से और तोड़ के उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके फेंक दिया। कि कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने? 2 हिस्सों में। एक रिवायत में है कि अली ने एक हाथ से 2 हिस्से किए, दूसरी रिवायत में कि अली ने 2 हाथ से 2 हिस्से किए। मुझे एक हाथ वाली रिवायत ज़्यादा पसंद है। पूछोगे क्यों? इसलिए कि वो अली जो खैबर को उखाड़ने के लिए 2 हाथ इस्तेमाल ना करे, वो अजदर को तोड़ने के लिए 2 हाथ क्यों इस्तेमाल करेगा? तो अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, और अबू तालिब के सिलसिले में एक जुमला तो मुझे कहना है, ठीक? जो जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, तोड़ दिया। वो जो मयारुल वलद था, हसन ने सबको चेक करने वाला, उसे तोड़ दिया। लोग घबराए हुए नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अजीब वाक़या हो गया, गज़ब हो गया। कहा भाई हुआ क्या? कहा अल्लाह के रसूल, वो जो मयारुल वलद था ना, वो साहब अजदर चेक करने वाला। कहा क्या? हाँ। कहा कि उस बच्चे ने उसे तोड़ के फेंक दिया। समझ रहे थे कि रसूल घबराएंगे। जैसे ही कहा ना कि उस बच्चे ने उसे तोड़ के फेंक दिया, नबी मुस्कुराए, कहा ठीक ही तो किया। कहा बिल्कुल ठीक किया। हाँ? और उसके बाद जुमला कहा कि भाई उस सांप को, अजदर को आज नहीं तो कल तो मरना था, है ना? तो अब मैं तुम्हें क़यामत तक के लिए उसूल दे रहा हूँ कि अब शजरों की निशानदेही और शजरों के पाकीज़गी के ताल्लुक अब अली की बुनियाद पे होगा। जिसके जब हो तवज्जो रखना, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो ताहिरुल विलादा है, और जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वही तो खबीसुल विलादा है। ठीक है ना? ये परवरदिगार मेरे जो बुजुर्ग उठ उठ के नारे लगाने, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। तमाम हाज़रीन मजलिस की आवाज़ शरिया को पूरा फरमाए, है ना? बुजुर्ग हैं,
वो भी बुजुर्ग, ये भी बुजुर्ग, बुजुर्ग हैं, है ना, बुजुर्ग हैं, जवान की बात नहीं कर रहा, वो जवान तो अभी उठेंगे, है ना, ये तो बुजुर्गों की बारी है, ये भी बुजुर्ग वो भी बुजुर्ग, है ना। लेकिन तुमने देखा जब अली का नाम आया तो खुश हुए, खुश हुए, है ना, और बुजुर्गी के बावजूद उठ के खड़े होकर नारा लगा दिया। बूढ़े हैं लेकिन जिक्र अली पे उठ गए और खड़े होकर नारा लगा दिया। अगर कोई और बूढ़ा होता जिधर बिठा देते वहां बैठा रहता। और मुझे यकीन है कि इनकी बुजुर्गी को जो ताकत बख्शी है ये जिक्र अबू तालिब से अभी आई है, मुझे यकीन है ना। तो बात कहां तक आ गई? अली के बाप तक आ गई, बात अली के बाप तक आ गई। और वो जुमला कहना चाह रहा था वो अधूरा रह गया, ठीक है ना। बेशता आशा जंग लड़ी अली ने और हर जंग में तारुफ कराया, मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली, है ना। बाप में खामी हो तो दुश्मन दोस्त से भी छुपाता है ना। और अली डंके की चोट पे कह रहे कि मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ अली हूँ। तो ये अली सब जानते हैं कि तुम अबू तालिब के बेटे अली हो। बात क्या है कि भाई यही तो बताना है कि मैं हूँ अबू तालिब का बेटा अली, तो मेरे बाप का नाम है अबू तालिब। अब जो सामने आया है वो भी तो अपने बाप का नाम बदला है। जो सामने आया है वो भी तो अपने बाप का नाम बदला है ना। अब देखो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वाकई नहीं है। और जानते हो कंफ्यूज क्यों हुआ? कंफ्यूज इसलिए हुआ कि चलते चलते मेरी घड़ी रुक गई। वो सामने निगाह पड़ी है तो अंदाजा हुआ है ये मामला इस घड़ी का खराब है, इसलिए मैं जरा सा आगे बढ़ गया, है ना। लेकिन जब बात अली के बाप तक आ गई तो एक जुमला तो हदिया करूंगा। तारीख की किताबें इस जुमले से भरी हुई हैं कि अब अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। इस जुमले से तारीखें भरी हुई है। किस जुमले से? किस जुमले से? कि अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि सारे आलम इस्लाम में अली के अलावा किसी का बाप ही ना हो। अली तो अली तो खुश नसीब है कि उन्हें मालूम तो है कि उनके बाप अबू तालिब है। बस गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गए। हुसैन करबला के मैदान में दो विरासतें लेकर आए। नबूवत की तरफ से जो विरासत आई वो इमामत है ना, इमामत रसूलुल्लाह की विरासत। और हुसैन के बदन में दौड़ता हुआ खून वो अबू तालिब की विरासत। और हुसैन ने करबला की जंग अबू तालिब के खून से जीती है ना। अबू तालिब 6 माह के अली असगर का खून क्या अबू तालिब का खून नहीं है ना। जिस जवान बेटे के सीने पे बर्छी लगी अली अकबर, क्या उसका खून अबू तालिब का खून नहीं है? जिसके शाने कलम हुए और आंखों में तीर लगा, है ना, जो अब्बास के सराहने बैठकर हुसैन ने निकाला, क्या वो अबू तालिब का खून नहीं है? क्या खुद हुसैन का खून अबू तालिब का खून नहीं है? बस अजीजों, 2 मुहर्रम की शब भी गुजर ही गई, है ना। तुम्हें याद होगा कि 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा और शहर मदीना छोड़ने की शान ये थी कि एक तवील क़ामत शख्स घर से बाहर निकला और उसने गली के दोनों सिरों पे कनाबे नस्ब की। जब रावी ने पूछा ना अहले मदीना से कि ये तवील क़ामत शख्स कौन है, कहा नहीं पहचाना, ये हुसैन का भाई अबुल फजल अब्बास है ना। कनाबे नस्ब की, घर से बाहर आए और घर के बिल्कुल बाहर एक कुर्सी रख दी। कुछ देर के बाद हुसैन इब्न अली घर से बाहर बरामद हुए, आके कुर्सी पे बैठ गए, है ना। और हुसैन के दाहिने बाएं 2 खूबसूरत चेहरे वाले जवान आके खड़े हो गए। रावी ने कहा कि ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ये तो हुसैन सैयदुल शुहदा, ये हुसैन है ना। ये बराबर में जो 2 चांद से लड़के खड़े हैं, है ना, ये कौन है? कहा नहीं पहचाना। दाहिने हाथ पे जो खड़ा है वो शबीह रसूल अली अकबर है, हुसैन का बेटा। और बाएं हाथ पे जो खड़ा है ना वो हसन की निशानी कासिम है ना। इतने में कुछ नाके लाए गए, उनको बिठलाया गया, उन पे अजनास बार हुए, नाके आगे बढ़ गए।
फिर कुछ और नाके लाए गए, उनको बिठाया गया, उन पर झोलदारियाँ, खैमे, मशकें बार हुई, है ना। जब मशकें भी बार हो गई वो नाके आगे बढ़ गए, मशकें भी बार हो गई। मेरा दिल कहता है कि शहजादी सकीना की मशक भी उसी में बार हुई होगी, है ना, है ना। चले गए नाके आगे। जब सारा अजनास और असबाब बार हो गया और वो नाके आगे चले गए, तो रावी कहता है कि अब जो नाके लाए गए उन नाकों के ऊपर अमारियाँ थीं और अमारियों के ऊपर सिया महमिलें थी, पर्दे थे, है ना। एक नाका लाया गया, उसको बैठाया गया। एक बीबी दौलतसरा से बाहर निकली, उसके करीबी रिश्तेदार ने बाजू थामा और बाजू थाम कर उसको महमिल में सवार करा दिया। वो नाका चला गया। फिर दूसरा नाका आया, हमारी है नाके पर, महमिलें हैं, पर्दे हैं, 28 अजब की सवारी है, बिठाला गया नाका। कोई और बीबी निकली, महमिल में सवार हुई, नाका आगे बढ़ गया। कोई तीसरी चौथी सवारियां आई, है ना। रावी लिखता है कि जब सारी बीबियां अपने अपने अमारियों में सवार हो गई, है ना, महमिल वाली अमारियां, और वो नाके आगे बढ़ गए, तो अब एक तवीलुल क़ामत जवान घर से बाहर आया, वही अबुल फजल अब्बास। और आने के बाद उसने छतों की तरफ निगाह की, छत की तरफ, और देखा वो जो छत पे बच्चे खड़े थे ना, उनसे पुकार के कहा अब्बास ने कि बच्चों अब छतों से नीचे उतर आओ, अब नबीजादी घर से बाहर आने वाली है। अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब तो घर से बाहर आने वाली है ना। और अब मक्तल लिखता है कि हुसैन के दौलतसरा का दरवाज़ा खुला और 18 कनीज़ों के झुरमुट में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बरामद हुई। इधर ज़ैनब का घर से बाहर निकलना था कि हुसैन उठ के खड़े हो गए, पुकार के कहने लगे अब्बास बहन को सवार कराओ, अकबर फूफी को सवार कराओ, कासिम फूफी को सवार कराओ। एक तरफ से अब्बास दौड़े, दूसरी तरफ से अकबर दौड़े, तीसरी तरफ से कासिम दौड़ा, खुद हुसैन दौड़े, है ना। और सवारी की शान ये थी कि अब्बास ने जालू खम किए, कासिम ने नालायन थामे, अकबर ने महमिल का पर्दा उठाया और हुसैन ने शाना पकड़कर ज़ैनब को अमारी में सवार कराया। ये 28 अजब की सवारी है और वो 11 मुहर्रम के सरों पे चादरें नहीं है, हाथों में रस्सियां है। तो कूफे और शाम का बाजार है और मनादी आवाज दे रहा है कि ये मोहम्मद की नवासियां जा रही है, ये फातिमा की बेटियां जा रही है। अजरकुमुल्लाह। काफिला चला, चंद कदम चला होगा, अब्बास ने कुछ देखा, हुसैन से कहा मौला मसलियत हो तो 2 दकीके के लिए रुक जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए। कहा अब्बास अभी तो सफर का आगाज किया है, या आखिर बात क्या है। अब्बास ने जुबान से कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़कर देखा। हुसैन ने अब्बास की आंखों का ताक़ुब किया। अब जो मुड़कर देखा तो देखा बीमार बेटी फातिमा ज़ोहरा दादी का हाथ थामे मैदान की तरफ चली आ रही है। रुके हुसैन, रुके, जुलजना से जमीन पर आए, है ना। फातिमा ज़ोहरा बाबा के करीब पहुंची, है ना, बीमार थी। हुसैन मदीने में छोड़ के गए थे, है ना। अगर उलमा ने बहस की है कि अगर बहुत ज्यादा बीमार होती तो दादी का हाथ पकड़ के मैदान में कैसे आती, है ना। तो कोई और वजह रही होगी जो फातिमा ज़ोहरा को साथ ले गए। तो उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि चूंकि इस बेटी की शक्ल फातिमा ज़हरा से मुशाबे है, इसलिए हुसैन ने पसंद नहीं किया कि माँ की छवि कूफे और शाम के बाजारों से गुजारी जाए। अल्लाह, है ना। करीब आई बेटी, बाबा को सलाम किया, कहा बाबा इसलिए नहीं आई कि मैं आपसे इसरार करूं कि मुझे भी साथ लेकर चले। बाबा बस मैं तो एक मर्तबा और अपने भैया अली असगर को देखना चाहती हूं। तुम घिरिया क्या बजे तमाम हो गई, मुझे जरा सा और आगे जाना है। वाकयात मैंने छोड़ दिए, रुखसत हुए, है ना। 2 मुहर्रम की तारीख थी कि हुसैन की चलने से इनकार किया। उस मकाम पर हुसैन ने 7 सवारियां बदली। जब कोई भी सवारी आगे नहीं बढ़ी तो कहने लगे भैया अब्बास जरा अहले करिया को बुला के लाओ,
बस्ती वालों को बुला कर लाओ। बस्ती वाले आए, नबी के नवासे को घेर के खड़े हो गए। कहा बस्ती वालों, इस ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने कहा युकालो लहा गाजरिया, इसका नाम गाजरिया है। किसी ने कहा युकालो लहा नैनवा, इस ज़मीन का नाम नैनवा है। किसी ने कहा युकालो लहा मारिया, इस ज़मीन का एक नाम मारिया है। एक बूढ़ा आगे बढ़ा और रो के कहने लगा फर्जंद रसूल युकालो लहा करबला, इसका एक नाम करबला भी है। बस जैसे ही करबला का नाम आया, हुसैन ने आवाज दी कि भाई यही वो जमीन है जिस जमीन पर हमारे बच्चों को ज़िबा कर दिया जाएगा। यही वो मकाम है जिस मकाम पर हमारी सैदानियों के सरों से चादरें खींच ली जाएंगी। भैया अब्बास, खैमों को नस्ब करो, है ना। खैमे नस्ब हुए, खैमे नस्ब हुए। जब खैमे नस्ब हो गए ना, तो सबसे पहले शहजादी ज़ैनब शहजादी सकीना को गोद में लेके उतरी, है ना, और खैमे के पास आई और खैमे के बाहर बैठ गई, है ना, बैठी हुई हैं। इतने में एक तुंद हवा चली, एक सुर्ख आंधी चली, और ज़ैनब ने देखा कि मट्टी उड़ उड़ के सकीना के बालों पे जमने लगी। शहजादी ज़ैनब घबरा गई। कहा फिजा जरा भैया हुसैन को तो बुला। हुसैन आए। कहा बहन ज़ैनब क्या बात है? तो घबरा के कहने लगी भैया ये अजीब ज़मीन है, जब मट्टी उड़ती है तो मेरी बेटी सकीना के कभी कानों पे जमती है, कभी बालों पे जमती है ना। ये कहकर ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाक उठाई और उठाने के बाद उन्हें सूखा और ये कह के फेंक दिया कि भैया इस मट्टी से तेरे खून की खुशबू आ रही है। तो भैया जितने जल्दी मुमकिन हो इस जमीन से आगे चल। कहा कि नहीं बहन नहीं, अब ये तय हो गया है मशीयत इलाही में कि क़यामत तक इस मट्टी में रहना है ना। अब्बास से कहा भैया अब्बास जरा बनी असद के लोगों को बुला के लाओ, अहले कर्या को। बनी असद के लोग आए। हुसैन ने 60,000 दिरहम में 2 मुरब्बा मील का इलाका खरीदा, और खरीदने के बाद है ना 60,000 दिरहम में वो जगह खरीदी, और ख़रीदने के बाद वो 2 मुरब्बा मील का इलाका बनी असद को हिबा कर दिया। और ये कह के हिबा किया कि कुछ शराइतों पर तो मैं ये हिबा कर रहा हूँ। कहा फर्जंद रसूल वो शर्तें क्या हैं? कहा पहली शर्त यह है कि इस ज़मीन पर खेती बाड़ी ना करना, है ना, बर्दाश्त करना जुमला। दूसरी शर्त यह है कि हमारा ज़ाहिर निशाने कब्र पूछता हुआ आ जाए तो उसे निशाने कब्र बतला देना। तीसरी शर्त यह है कि हमारे ज़ाहिर को 3 दिन मेहमान ठहराना। और चौथी में शर्त बर्दाश्त करोगे हुसैन की? रो के कहने लगे कि जब यजीद की फौज के लोग हमें बेगोरो कफन छोड़ के चले आए तो हमारे लाशों को दफना देना। कितनी तमन्ना है हुसैन को कि लाशें दफनाए जाए, है ना। वसीयत की, नसीहत की। बनी असद को लोग पलटे। जब पलट रहे थे तो कहा बनी असद के लोगों अपनी खवातीन को भेज देना, अपनी औरतों को भेज देना। बनी असद की औरतें आई, नबी के नवासे को घेर के खड़ी हो गई, पुकार के कहने लगे बनी असद की औरतों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का नवासा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ, मैं उम्मे कुलसूम का भाई हूँ। अगर किसी वजह से तुम्हारे मर्द हमारे लाशें न दफना सके तो पानी भरने के बहाने आना और हमारे लाशों को दफना देना। सुन लिया तुमने? सुन लिया ना? अब बर्दाश्त करते तो कर लेना। बनी असद की औरतें पलटी। जब बनी असद की औरतें पलट रही थी तो पुकार के कहा बनी असद की औरतों अपने बच्चों को भेज दो। बनी असद के बच्चे आए, नबी के नवासे को घेर के खड़े हो गए, रो के कहने लगे बच्चों मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली असगर का बाप हूँ, मैं अली अकबर का बाप हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से हमारे लाशें न दफना सके तो खेलने के बहाने आना और हमारे लाशों पर एक मुट्ठी खाक डाल देना। ये कहना था हुसैन का। लेकिन जब घोड़े से जमीन पर आए और लाशों को पामाल किया गया तो मक्तल लिखता है कि अकेला हुसैन का लाशा था जो टापू से पामाल हो रहा था, और ज़ैनब तने खैमा पे खड़े होकर पुकार पुकार के ये कह रही थी कि नाना आपके जनाजे पर फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, ये आपका हुसैन है जिसे घोड़ों की टापू